हेलो एवरीवन, सो मैं वापस आ गई हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर 2 जो है डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी क्या होती है। सो हाउ टू चेक विच नंबर इज डिविजिबल बाय विच नंबर। सबसे पहले कि हमें पता करना है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, वो उसके कुछ रूल्स और ट्रिक्स हैं जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, पहले जो है कॉमन डिविजिबिलिटी रूल्स फॉर जिनके सेम है। ठीक है, फर्स्ट इज ये देखिए, ये नंबर है 2, 4, 8 एंड 16। इनके जो डिविजिबिलिटी जो वो है रूल्स हैं वो एकदम एक जैसे हैं। ठीक है, जैसे हमें पता करना है कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, तो उसका लास्ट डिजिट हमें चेक करना है। अगर वो लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मतलब है जो डिविजिबिलिटी है 2 की उस नंबर की है। ठीक है, सेम विथ 4, अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाते हैं और रिमाइंडर 0 आता है तो वो डिविजिबल है 4 से, कोई भी डिजिट का। ठीक है, और उसके बाद अगर 8 का चेक करना है तो लास्ट 3 डिजिट्स हम चेक करेंगे। अगर लास्ट 3 डिजिट उस नंबर के डिवाइड हो जाते हैं 8 से तो उसका क्या मतलब है कि वो 8 से डिविजिबल है। और 16 का लास्ट 4 डिजिट हमें चेक करने हैं। ठीक है, अगर बट रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, अब वही हम बात करते हैं आगे आके। स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर कौन सा है, तो इट्स 0, क्योंकि उसका 0 का हमेशा किसी से भी हम डिवाइड कर लें उसका आंसर क्या आएगा, 0। समझ में आया। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड 9। ठीक है, अब इसका सिंपल रूल है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 और 9 देन इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9। मतलब सम मतलब किसी भी नंबर का अगर टोटल डिविजिबल है 3 और 9 से, दैट मीन्स ये जो नंबर है वो डिविजिबल है 3 और 9 से। सिंपल, जैसे अगर नंबर है 1728, उसको हम प्लस करेंगे। 1 + 7 + 2 + 8 इज 18। 18 को हम चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है। येस, इट इज डिविजिबल बाय 3 और 9 दोनों, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो ये डिविजिबल है 3 से। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। 4372a इज डिविजिबल बाय 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। अब हमको इसमें वैल्यू, क्वेश्चन जो है वो ऐसे आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो पहले क्या करेंगे हम, 437a लिखा, 16 + a, इनका सम क्या आया 16, और a की वैल्यू क्या डाल दी हमने एज्यूम कर लिया 0। तो ये डिविजिबल है, 16 + 0 डिविजिबल 16 है, 3 से डिविजिबल नो है ना। और फिर 18, 16 + 2, 18 तो डिविजिबल है, मैंने पहले भी एग्जांपल में बताया। तो आंसर क्या आ गया हमारा 2। बहुत सिंपल है, हमें a की जगह वैल्यूज पुट करके देखना है कि कौन सी वैल्यू क्या आएगा, वैसे ही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 5 एंड 10 की, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 एंड 10। इनका बहुत सिंपल रूल है, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0 और 5, वो 5 से डिविजिबल है। और अगर जो लास्ट डिजिट है एक नंबर का 0, तो वो किससे डिविजिबल है, 10 से। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, 0 है तो ये 10 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है ना। और अगर यहाँ 5 होता वो सिर्फ 5 से डिविजिबल होता। अब आते हैं हम आप डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, कौन से नंबर की कैसे चेक करेंगे कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल है 11 से या नहीं। इफ अ नंबर इज गिवन, द सम डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड प्लेसेस शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 11। मतलब अगर हमें ये एक नंबर दिया है, उसकी ऑड और इवन प्लेसेस का सम करके जो डिफरेंस आएगा, अगर वो 0 या 11 होगा, तो 0 और तो वो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। समझ में आया कैसे। 43237 मतलब हमने इसकी प्लेसेस निकालनी है पहले। जैसे जिनके नीचे मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये ऑड है, ऑड प्लेसेस है। ठीक है, 1, 3, 5 एंड 7 प्लेस। ठीक है, और ये है 2, 4, 6 एंड 8। तो मैंने पहले लिखा 4, 2, 7 + 2, तो कितना हो गया 15, और 3 + 3 + 7 + 2 कितना हो गया 15, तो 0। तो मैंने अभी यहाँ क्या बताया, अगर 0 है तो इट इज डिविजिबल बाय 11, राइट।
सम डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड जो उनका नंबर है उसका वो अगर 0 है तो अगर और ये 11 है तो वो डिविजिबल बाय 11 है। समझ में आया? फिर से बता देती हूँ, अगर किसी नंबर की ऑड और इवन प्लेसेस का जो सम डिफरेंस है वो अगर 0 है या 11 है तो वो क्या है? डिविजिबल बाय 11। समझ में आया?